30 नवंबर की शाम को हरियाणा बोर्ड एक नोटिस जारी करता है। नोटिस होता है हरियाणा ओपन बोर्ड से 10th और 12th के फ्रेश कैंडिडेट्स जो कि 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हरियाणा बोर्ड की हर एक अपडेट मिलती है आसान भाषा में। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना, चर्चा होगी एक नोटिस के ऊपर जो कि जारी हुआ है 10th और 12th ओपन वालों के लिए। नोटिस में क्या कहा गया है, क्या वो जरूरी है और नोटिस आपको कैसे अफेक्ट करेगा, चलिए नोटिस देखकर ही पता करते हैं। तो आपकी आंखों के सामने, आपके स्क्रीन पे आपके सामने है हरियाणा बोर्ड का वही ऑफिशियल नोटिस जिसकी अभी बात हो रही थी। हरियाणा बोर्ड ने 30 नवंबर की शाम को ये नोटिस जारी किया। इस नोटिस में क्या कहा गया, चलिए इसको जूम करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ हैं, एक तो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए है ऊपर वाला, और नीचे वाला है सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए। तो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेस नोट है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि पहले जो पैराग्राफ है उसमें दोनों की बात हो रही है। तो 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन वालों के लिए है ये नोटिस, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, फ्रेश परीक्षा मार्च 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/11/2023 निर्धारित की गई थी। जिन परीक्षार्थियों द्वारा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मुक्त परीक्षा मार्च 2024 के लिए आवेदन किया गया था, ऐसे सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा आवेदन करते समय स्वयं के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, विषय, आधार संख्या, विवरण आदि में कोई त्रुटि रह गई हो तो उस अवस्था में दिनांक 1/12 से लेकर 15/12 यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 300 रुपये प्रति शुद्धि शुल्क तथा अधिकतम 600 रुपये शुल्क अदा करते हुए ऑनलाइन माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आपके स्टडी से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी फॉर्म भरते टाइम, आपके एग्जाम भी हो गए, उसके बाद आपकी मार्कशीट आ गई, उसमें वो गलती आएगी। मान लीजिए पापा का नाम था वीरेंद्र और आपने फॉर्म भरवाते टाइम भी अपनी तरफ से तो वीरेंद्र ही बताया था, क्योंकि अपने पापा का नाम कौन गलत बताएगा, सब वीरेंद्र ही बताएंगे। लेकिन फॉर्म भरने वाले ने थोड़ी सी गलती की और वीरेंद्र वी जो है उसको बी कर दिया, वीरेंद्र कर दिया। तो वो यहाँ पर अब बहुत बड़ी गलती उभर के सामने आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। यानी कि पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है हरियाणा ओपन बोर्ड से, वो यहाँ पर जो है अगर उनकी कोई गलती हो गई है तो वो चेक कर सकते हैं, दोबारा से जो है यहाँ पर सही करवा के सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी पहले पैराग्राफ की, जहां पर बात थी 10th और 12th दोनों के लिए। लेकिन अब जो निचला पैराग्राफ है उसमें बात है सिर्फ और सिर्फ 10th वालों के लिए। ध्यान से सुनिएगा। इसके अतिरिक्त जिन परीक्षार्थियों द्वारा सेकेंडरी मुक्त विद्यालय यानी कि 10th ओपन बोर्ड के आवेदन किया गया है, ऐसे सभी परीक्षार्थियों द्वारा आधार गणित व मानक गणित, यहाँ पर एक वीडियो मेरी आई थी स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखिए, समझिए कि अब की बार हरियाणा बोर्ड में ये मैथ का क्या चक्कर है। गणित जो है अब की बार दो हैं, एक है आधार गणित और एक है मानक गणित, जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना है, आपको एक लेना है। तो वो आप कैसे लेंगे वो मेरी वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आगे देखिए, आधार गणित व मानक गणित में से किसी एक का चयन किया जाना अनिवार्य है। इस नए प्रावधान के तहत यदि कोई परीक्षार्थी गणित विषय को लेकर कठिनाई महसूस करता है तो सेकेंडरी में आधार गणित लेकर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। यानी कि जिसको मैथ हार्ड लगता हो, जिसको मैथ से नफरत हो, वो बेसिक मैथ ले सकता है जो कि इजी है। आगे कहा गया है, लेकिन आधार गणित से सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण करने वाला परीक्षार्थी कक्षा सीनियर सेकेंडरी में प्रवेश के दौरान गणित विषय का अध्ययन नहीं कर पाएगा। लेकिन एक शर्त रख दी इन्होंने कि अभी अगर तुम जो है सिंपल वाला इजी वाला मैथ लोगे, आधार गणित यानी कि बेसिक मैथ, तो फिर आप 10th के बाद जब 11th 12th में जाओगे तो मैथ नहीं ले पाओगे, फिर आपको कोई और ही चीज लेनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट्स ही लेने पड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो मैथ है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी समझा देता हूँ। एक है बेसिक मैथ और एक है स्टैंडर्ड मैथ। अगर आपने बेसिक मैथ ले लिया अब 10th में, वो वैसे तो इजी है, आपकी 10th तो हो जाएगी, लेकिन फिर आप आगे मैथ नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया जो कि अभी थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन फिर आप आगे मैथ पढ़ सकते हो। तो अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप स्टैंडर्ड मैथ लें जो हार्ड है थोड़ा, वरना आप बेसिक मैथ लें सिर्फ 10th पास करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही सेकंड पैराग्राफ में बताई गई है कि अभी तो आपको हम बता रहे हैं हरियाणा बोर्ड कह रहा है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि ये क्या हुआ, अब तो हम मैथ ही नहीं पढ़ सकते। तो ये दो अपडेट यहाँ पर दी गई थी। आप लोग जो है इन दोनों अपडेट्स को ध्यान में रखिए। हरियाणा ओपन बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ये। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, न्यूज़ भी आई हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग जो है इनके ऊपर विचार जरूर करें कि आपको कौन सा मैथ लेना है।
बेसिक मैथ लेना है, स्टैंडर्ड मैथ लेना है, इसके लिए आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिंपल भाषा में बताऊं, अगर एक लाइन में तुम कहो कि भाई हमें क्या करना चाहिए आप ही बता दो, तो एक लाइन है, ध्यान से सुन लेना और फिर फैसला ले लेना। जिनको मैथ अच्छा लगता है वो स्टैंडर्ड मैथ लेना, और जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता, मैथ से नफरत है, वो बेसिक मैथ लेना। बात खत्म। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोनों के दोनों यहाँ पर अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं कि नोटिस के अंदर। ऐसे ही हरियाणा ओपन बोर्ड की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।